वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, एंसेंट इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है और मिडिवल इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है विद बिहार स्पेशल। इसका लेक्चर जो है पड़ा हुआ है भैया, ठीक है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। सारा पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा के आराम से पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया का लेक्चर नंबर 10, ठीक है। और लेक्चर नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे पीजेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे तेभागा मूवमेंट, उसके बाद डेक्कन राइट्स पढ़ेंगे, किसान सभा मूवमेंट, उसके बाद एका मूवमेंट, ठीक है, बकासत मूवमेंट बिहार वाले एरिया में, पाबना एग्रेरियन और इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 60। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं तेभागा मूवमेंट क्या कहानी है, ठीक है। एक बार मैप देख लेते हैं। मैप देखो भैया, यूपी में हुआ था एका मूवमेंट, ठीक है, और किसान सभा मूवमेंट, ठीक है, किसान सभा मूवमेंट और एका मूवमेंट। बिहार में आपको पता बकासत मूवमेंट, ठीक है, पाबना एग्रेरियन, ये आज जो बांग्लादेश से पहले ये बंगाल था वहाँ होता पाबना। इंडिगो आपको पता बंगाल वाले एरिया में। डेक्कन राइट्स, ठीक है, आपको पता है डेक्कन पुणे अहमदनगर यानी कि महाराष्ट्र वाले रीजन में। और उसके बाद बंगाल में एक और होता है भैया तेभागा मूवमेंट। यहीं से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तेभागा मूवमेंट पढ़ते हैं, नाम से क्लियर है, तेभागा यानी कि 1 का 3 भाग, ठीक है, 1/3। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि ट्रेडिशनली जो है वो 1/2 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस दिया जाता था। किसको भैया? लैंड लॉर्ड्स को। लेकिन एक कमीशन बैठाया जाता है जिसका नाम था फ्लड कमीशन। तो फ्लड कमीशन ने रिकमेंडेशन ये दिया कि 1/2 न रखकर सर आप 1/3 लीजिए। 1/2 बहुत ज़्यादा हो गया, 50%। किसान इतना मेहनत करा, उसका 50% आप ही ले रहे हो। 1/3 लो, अब 33% के आसपास लो। ये फ्लड कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया। बट प्रॉब्लम क्या था? इस रिकमेंडेशन को लागू ही नहीं किया लैंडलॉर्ड्स। दैट्स वाई, ठीक है, पीजेंट्स रिवोल्ट, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ कहानी है नहीं। ट्रेडिशनली शेयर क्रॉपर्स बंगाल की 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस टू द लैंडलॉर्ड्स और द जोतेदार, ठीक है, जोतेदार भी कहते थे उनको। गवर्नमेंट अपॉइंटेड बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन, जिसको जो फेमस है किस नाम से भैया? फ्लड कमीशन के नाम से, जो कि रिकमेंड किया 1/3 ले रहा है। ट्रेडिशनली कितना? 1/2, 50% के आसपास, ठीक है। लेकिन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया? 1/3, 33% के आसपास। लेकिन इसको लागू ही नहीं किया जाता है। जब ये लागू ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? रिवोल्ट होगा, नेचुरली बात है ये। दे रिजल्टेड इनटू रिवोल्ट बाय द शेयर क्रॉपर्स विद द हेल्प ऑफ द किसान सभा। और ये 1946 से 47 के आसपास हो रहा है सर, तो सारा लीडर भी इसमें जो है शामिल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डेक्कन राइट्स पढ़ते हैं। डेक्कन राइट्स पुणे अहमदनगर वाले एरिया में होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है। पहले सिंपल सा भाषा में समझते हैं कि डेक्कन राइट्स की कहानी क्या थी। देखो रैयतवाड़ी सेटलमेंट था इस एरिया में, आपको पता है कि ये मुंबई महाराष्ट्र वाला एरिया में, और यहाँ पे मद्रास, और वहाँ पे क्या कहते हैं उसको? आसाम में, ठीक है। यहाँ पे क्या था? रैयतवाड़ी सेटलमेंट था। तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट था यहाँ पे। एडवर्सली अफेक्टेड द पीजेंट इन द डेक्कन एरिया स्पेशली पुणे एंड अहमदनगर। डेक्कन एरिया में, लेकिन स्पेशली पुणे और अहमदनगर में, अगर खास करके लोकेशन पूछे तो। प्रॉब्लम क्या था? 2 प्रॉब्लम था इसके साथ, डेक्कन वाले लोगों के साथ भैया। दे आर द विक्टिम ऑफ द डबल जियोपार्डी। अब कमेंट करके ये बताओ कि डबल जियोपार्डी हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और भैया पढ़ा है तो आर्टिकल क्या है उसका, ठीक है। डबल जियोपार्डी का आर्टिकल क्या है कि एक गुनाह का 2 बार सज़ा नहीं मिलना चाहिए सर, यही डबल जियोपार्डी था। तो इसका आर्टिकल क्या है वो कमेंट करके बताओ। जो भी वीडियो देख रहा है वो कमेंट करेगा कि आर्टिकल क्या है डबल जियोपार्डी का। अब ये विक्टिम कैसे था डबल जियोपार्डी का वो देख लेते हैं। 2 सिचुएशन था इसके पास। एक तो भैया हाई टैक्सेस डिमांडेड बाय द ब्रिटिशर्स। एक तो प्रॉब्लम ये था डेक्कन वालों के साथ
कि ब्रिटिश लोग भैया इतना ज़्यादा टैक्स मांग रहे हैं हमसे, मेरे पास पैसा है ही नहीं, ठीक है। पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था कि जो हम पैसा लिए हैं मनी लेंडर से उसको रीपे करना है, तो उन लोग सर पे सवार है कि भैया हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, एनी हाउ चाहिए। और ज़्यादातर जो लोग थे मनी लेंडर वो गुजराती और मारवाड़ी थे, उन लोग छोड़ेगा नहीं। तो भैया दे आर द विक्टिम ऑफ द डबल जीओ पार्टी, ठीक है। तो डबल जीओ पार्टी का मतलब हो गया कि एक तरफ तो वो परेशान है ब्रिटिश से हाई रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से, दूसरी तरफ इन लोग परेशान है भैया मनी लेंडर से जिसको पेमेंट करना है, ठीक है। इन लोग डिमांड कर रहा पैसा। तो हाई टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट और रीपेमेंट ऑफ द मनी लेंडर, ठीक है। मेनली दे वेयर गुजराती एंड मारवाड़ी, ठीक है। तो ये था कहानी। अब ये सब जब होगा तो क्या होगा, रिवोल्ट होगा कि नहीं होगा। ये रिवोल्ट बहुत खतरनाक रिवोल्ट था। इसलिए रिवोल्ट खतरनाक था, जितना भी दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है मनी लेंडर का, सब जला दिया था इन लोग, ठीक है। इसका दुकान उकान सब फूंक दिया था। वो सब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, 1874 से 75 कहाँ हुआ था, डेक्कन वाले एरिया में हुआ था, ये याद रखना। ये डेट भी आता है 1874 से 1875, याद रखना, ठीक है। और रीज़न तो आपको पता ही है। किसान सभा मूवमेंट यूपी में होता है, देखते हैं किसान सभा मूवमेंट की क्या कहानी है। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन 1918 बाई गौरी शंकर मिश्रा, ये याद रखना है। आता है सवाल भैया, गौरी शंकर मिश्रा एंड इंदिरा नारायण द्विवेदी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन मालवीय, याद रखना। ये यूपी किसान सभा के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मेन एम इसका क्या था भैया, एबोलिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। एका मूवमेंट की क्या कहानी है, एका मूवमेंट की कहानी यह है कि 1920 में हुआ था ये, अगेंस्ट ठेकेदार हु चार्ज मोर देन फिक्स्ड रेट और लीगल रेट, जो रेट था उससे ज़्यादा जो है ठेकेदार चार्ज कर रहा था, जिसकी वजह से एका मूवमेंट होता है। कहाँ होता है भैया, 1920 में। कब कहाँ होता है, यूपी अवध वाले एरिया में, ठीक है। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं भैया बकासत मूवमेंट जो बिहार वाले एरिया में हुआ था, ठीक है। बकासत, पहले समझते हैं बकासत लैंड क्या होता है। बकासत लैंड, ठीक है, ये क्या लैंड है। देखो हुआ क्या, सिचुएशन क्या, फार्मर है, समझना आराम से, फार्मर है तो फार्मर को टैक्स देना है ब्रिटिश को, ठीक है। अभी दे रहा है, लेकिन हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि फसल बहुत अच्छा होगा, और कई ज़रूरत के लिए इसको पैसे लेने पड़ेंगे। तो पैसे किससे लेंगे भैया, मनी लेंडर से, ज़मींदार से, इन लोग से पैसे लेगा इन लोग। जब पैसे लेगा तो वक्त ऐसा भी आएगा इन लोग के पास तो पैसे है नहीं, तो रीपेमेंट कैसे करेगा। तो हुआ ये कि ज़मींदार ये बोला, देखो तुम मेरा पैसे तो नहीं दे सकते हो भैया, हमको ज़मीन ही दे दो। इस तरीके से सब ज़मीन जो है वो फार्मर से किसके हाथ में चला गया, ज़मींदार और मनी लेंडर के हाथों में। तो भैया मूवमेंट उसी लैंड को कहा गया, क्या कहा गया, बकासत लैंड। और इसमें मूवमेंट ये चलाया गया कि देखिए सर, लार्जर जो लैंड लॉर्ड्स है, ठीक है, ज़मींदार है, उससे ज़मीन आप लीजिए और जो फार्मर को ज़मीन लिया गया था सबको वापस कीजिए और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कीजिए। यही तब बकासत मूवमेंट जो बिहार में चलाया गया था। जो लैंड फार्मर से ले लिया गया था, ज़मींदार ने जो ले लिया था, ठीक है, किसकी वजह से, रीपेमेंट नहीं कर पाया उन लोग पैसा, इसकी वजह से। तो वो सब लैंड की वजह से उन लोग तो बहुत बड़ा ज़मींदार बन गया और नीचे के लोगों के पास लैंड है ही नहीं। तो मूवमेंट चलाया गया कि भैया कि इन लोग के पास से थोड़ा थोड़ा लैंड निकाल के इन लोग को दो, ठीक है। इट वॉज लेड बाय द बिहार किसान सभा, पता है आपको, डिमांडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बकासत लैंड फ्रॉम बिग लैंड लॉर्ड्स टू स्मॉल पीजेंट्स। जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स है उससे ज़मीन लो भैया, स्मॉल पीजेंट्स को दो। यही चलाया गया था मूवमेंट बिहार वाले एरिया में 1837 से 39 में, डेट याद रखना। लेड बाय द बिहार किसान सभा, डिमांड क्या था पता ही है, बकासत लैंड। सीधा आता है सवाल कि बकासत लैंड कौन था भैया, जो ले लिया गया था फार्मर से। पाबना एग्रेरियन, पाबना एग्रेरियन कहाँ कहानी है भैया, कहाँ हुआ, देखो बांग्लादेश वाला एरिया के आसपास, लेकिन पहले पूरा ये बंगाल वाला ही है, ठीक है। पाबना वाज फेमस फॉर ग्रोइंग जूट इन द बंगाल, पहली बात।
रिवोल्ट ड्यू टू पेइंग रेवेन्यू हायर देन द लीगल लिमिट। सब में तो एक ही रीज़न है, रेवेन्यू पे करना है पर लीगल लिमिट से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं सर आप, तो रिवोल्ट तो करेंगे ही। ठीक है, किसके साथ? ज़मींदार के साथ, और कुछ भी नहीं। कहाँ हुआ था आपको याद रखना है, बंगाल वाला एरिया में। ठीक है, आगे चलते हैं, इंडिगो रिवोल्ट पढ़ते हैं। इंडिगो रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंडिगो रिवोल्ट 1859 से लेकर 1860। इट स्टार्टेड इन द नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बंगाल 1859 में। एक सवाल यहाँ बनेगा, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नादिया डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। डेट याद रखना आपको, 1859 से 1860। रीज़न क्या था इसका? यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स्ड पीजेंट टू ग्रो इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। आपको फूड क्रॉप्स नहीं उपजाना है, आपको इंडिगो उपजाना है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन मार्केट में बहुत डिमांड है और हमको तो पैसे से मतलब है। तुम लोग खाओ या ना खाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पीजेंट्स वेयर पेड वेरी लिटिल एंड फेस्ड हैवी टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उन लोगों को कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, तो रिवोल्ट ही होगा। ठीक है, लेड टू रिवोल्ट बाय द फार्मर्स सपोर्टेड बाई, दो को याद रखना है भैया, एक हरीश चंद्र, ठीक है, जिन्होंने लिखा था हिंदू पैट्रियट, और एक दीन बंधु मित्र जिन्होंने लिखा था नील दर्पण, पहले भी पढ़ चुके हैं। ये दोनों याद रखना, हरीश चंद्र, ठीक है, मुखर्जी जो हिंदू पैट्रियट, ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ है, और एक दीन बंधु मित्र जिनसे जुड़ा हुआ भैया नील दर्पण। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है जो रिलेटेड है किससे? इंडिगो रिवोल्ट से। ठीक है, नील विद्रोह 1859 से 1860। डेट भी आपको याद रखना है। इससे सवाल कितना बार पूछा गया भैया? दीन बंधु मित्र ने क्या लिखा है भैया? राइटर कौन थे भैया? नील दर्पण। ठीक है, फाउंडर थे नील दर्पण के। और सपोर्टेड बाय हरीश चंद्र, हिंदू पैट्रियट, ठीक है, के फाउंडर थे। आगे चलते हैं, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने देखा है? हम लोगों ने देखा भैया तेभागा मूवमेंट। तेभागा मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा कि फ्लड कमीशन का रिकमेंडेशन किया था कि 1/3 कर दिया जाए 1/2 की जगह पे, पर इसको अप्लाई नहीं किया जाता, जिसकी वजह से शेयर क्रॉपर्स रिवोल्ट कर देते हैं। पॉइंट यही था। और ये कब हुआ था? 1946 से 47 के बीच में। ठीक है, उसके बाद डेक्कन राइट्स, ठीक है, 1874 से 1875 के बीच में हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखा डेक्कन राइट्स। ठीक है, डेक्कन राइट्स में हम लोगों ने देखा भैया कि 1874 से 75 के बारे में बात है। पुणे अहमदनगर वाला एरिया है डबल जेओपार्डी का विक्टिम है। कौन कौन सा? हाईएस्ट टैक्स रेट और रिप्लेसमेंट ऑफ द। उसके बाद हम लोगों ने देखा डबल जेओपार्डी कहानी, तो हाई ये टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट और रिपेमेंट ऑफ द मनी लेंडर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भैया किसान सभा मूवमेंट 1920 में, गौरी शंकर मिश्रा, इंदिरा नारायण द्विवेदी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन मालवीय। उसके बाद एका मूवमेंट हम लोगों ने देखा, यूपी वाले एरिया में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बकासत लैंड की कहानी हम लोगों ने देखा। ठीक है, बकासत मूवमेंट कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। पाबना एग्रेरियन, ये भी कहाँ? बंगाल वाले एरिया में। उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 60 की कहानी। तो इंडिगो रिवोल्ट से ये याद रखना कि भैया एक प्ले है जिसका नाम है भैया नील दर्पण, जिनको कौन लिखे थे? दीन बंधु मित्र। ठीक है, और ये न्यूज़पेपर है भैया हिंदू पैट्रियट। ये न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन है भैया? हरीश चंद्र। इतनी सारी कहानी थी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जैसे न्यू लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।